तभी तो ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, ला सहमा फिल इस्लामी लिमन ला सलात ला, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। उसे चाहिए वो अपने ऊपर से इस्लाम का लबेल हटा दे, मुसलमानों का लबेल हटा दे। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का फरमाने आली, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझकर नमाज का छोड़ने वाला कुफ्र के करीब पहुंच गया। अल्लाह के बंदो, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया दुनिया से पर्दा फरमाने लगे। आपके जाने का वक्त आया, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह की आयत आ गई, अब दीन मुकम्मल हो गया। अब ना कोई किताब, अब ना कोई शरीयत आएगी, ना अब कोई आयत आएगी, ना आगे कोई फरमान जारी होगा। मेरे नबी का आखिर वक्त है। आयशा के सीने पर मेरे नबी ने अपना सर रखा है और बाहर जिब्राइल इज़राइल खड़े हैं। इसी दरमियान में ताजदारे मदीना की जबान से कुछ अल्फाज निकले। आयशा फरमाती हैं, जबान लड़खड़ाती थी, समझ में नहीं आ रहे। मैंने जब कान लगाया और गौर से सुना तो आवाज आई, अस्सला 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 वमा मलकत ऐमानुकुम। ए मेरी उम्मत के लोगों, मर्दों और औरतों, याद रखना ये मेरी सारी शरीयत का निचोड़ है, ये मेरे सारे दीन का निचोड़ है। मैं तुम्हें नमाज देकर जा रहा हूं, नमाज ना छोड़ना। यारो एक बात बताओ, जब दुनिया से कोई जाए जी और वो अपने बेटे के कान में कुछ कहे तो वो सबसे कीमती बात कहेगा। जनाब रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अस्सला अस्सला। आयशा उम्मत तक पहुंचा दो, कोई भी बेनमाजी ना रहे, नमाज का छोड़ने वाला ना बने, नमाज का तारिक ना हो, नमाज से गाफिल ना हो। और आज अजीब बात तो ये है कि एक एक घर में 10-10 बेनमाजी पड़े हैं और सबके ऊपर इतना मोटा लबेल लगा है मुसलमान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, इस दुनिया के निज़ाम को चलाया, बनाया, बसाया, सजाया, संवारा। अल्लाह ने जो दुनिया बनाई और इसमें इंसान को पैदा किया, तो इंसान को अल्लाह ने आसमान से नहीं टपकाया, न ज़मीन से उगाया। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बाअथ फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब थुम्मा मिन नुतफ़ा थुम्मा मिन अलक़ा थुम्मा मिन मुज़ग़ा। मेरे रब ने बयान फरमाया, माँ के बाप के नुतफ़े को अल्लाह ने माँ के रहम में पहुँचाया। यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत तराइब, बाप के सुल्ब से निकाला और माँ के रहम में पहुँचाया। अल्लाह ने उसे अलक़ा बनाया, अल्लाह ने मुज़ग़ा बनाया, अल्लाह ने उसमें हड्डियां चढ़ाई, अल्लाह ने मांस चढ़ाया। अल्लाह ने बच्चे को बनाकर तमाम कर दिया, उसकी आंखों को बनाया, उसके कान को बनाया, उसके गालों को बनाया, उसके लबों को बनाया। और मेरे रब ने जब बना के तैयार कर दिया तो मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया, सुम्मा सबील यस्सरा, फिर हमने दुनिया में आने का रास्ता भी आसान किया। बंदा दुनिया में आया, आने के बाद उसने अपनी निगाहें खोली, खोल कर देखता क्या है, रात की तन्हाई में अगर बच्चा रोने लगे तो उसके रोने पर कोई और उठने वाला नहीं है, बल्कि उठने वाली है उसकी माँ या उसका बाप। बच्चा बड़ा होता गया, जूजू बड़ा होता गया, अकल आती गई। जब बच्चा जवान हुआ, बड़े होकर वो अपनी माँ की कदर करने वाला बना, अपने बाप का कदरदान बना। जानते हो क्यों? उसने रात की तन्हाई में देखा उसकी कदर करने वाली उसकी माँ या उसका बाप। उसने देखा, बाप ने ना गर्मी को देखा, ना बारिश को देखा, ना सर्दी को देखा। बच्चे के लिए गया, कमा कर लेकर आया, उसकी ख्वाहिशों को पूरा किया, उसके आराम का ख्याल किया। एक बाप ने कुर्बानियां दी, बच्चा ऑटोमेटिकली माँ का, बाप का कदर करने वाला बना नहीं बना? अच्छा, माँ बाप ने बच्चे को बनाया है या अल्लाह ने बनाया? ये तो अल्लाह ने माँ बाप को जरिया बना दिया बस, बाकी बनाया किसने भाई? अल्लाह ने। अच्छा एक बात बताओ, आदमी बनाने वाले की तारीफ ना करे, बनाने वाले की कदर ना करे, जिसके जरिए से दुनिया में आए हैं खाली उसकी कदर करे, ये इंसाफ है?
रब ने क्या बयान फरमाया, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, मेरे बंदो जैसे मेरी तुम्हें कदर करनी चाहिए थी तुमने मेरी कदर नहीं की। तुमने माँ बाप की कदर की, तुमने दुनिया में यारों की कदर की है। तुम्हारा भाई दुनिया में आया तुम उसके कदरदान बने, तुम्हारा कोई दोस्त बन गया तुम उसकी कदर करने वाले बने, दुनिया में तुम्हारी बीवी आई तुम उसके कदरदान बने, एक बीवी अपने शोहर की कदरदान बनी। मेरे रब ने फरमाया, मेरे बंदो बनाने वाली जात मेरी है लेकिन तुम मेरे कदरदान ना बने। मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन, ये आंखें अल्लाह ने दी हैं, ये ज़बान अल्लाह ने दी है, ये होठ अल्लाह ने दिए हैं। मेरे रब ने फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, अल्लाह ने जिस सूरत में चाहा तुझे बना के मुकम्मल कर दिया। अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदे बनाने वाला मैं हूँ, सजाने वाला मैं हूँ, संवारने वाला मैं हूँ, फी ahsani तक़वीम में उतारने वाला मैं हूँ। बंदे तू दुनिया वालों का तो बड़ा कदरदान बना फिरता है, कभी मेरी भी कदर किया कर, कभी मेरा भी कदरदान बना कर। मेरे प्यारो, आज हम कहते हैं कि अल्लाह के कदरदान हैं, लेकिन सच्ची बताऊं अल्लाह की कदर दिल में नहीं है। हम लोग इस्लाम के नाम पर मरने और मिटने वाले हैं, लेकिन जिसने इस्लाम बनाया है उसकी आवाज़ पर मस्जिद में जाने को ना मैं तैयार हूं ना आप तैयार। कदरदानी है ये भाई है? एक बेटा कहे मुझे माँ से बड़ी मोहब्बत है, बाप से बड़ा प्यार है, लेकिन बाप बुलाए बेटे जरा इधर आना, अब्बा रुक जाओ जरा काम कर लूँ उसके बाद आऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे, नाफरमान है, फरमाबरदार। माँ बाप की कदरदानी नहीं है। होती तो एक आवाज पर जाता, होती तो माँ के बुलाने पर जाता, होती बाप के बुलाने पर जाता। अब मेरे रब ने आपको पुकारा, फजर में पुकारा, हय्या अलस सला हय्या अलल फला, बंदे आजा मुझसे राज़ो नियाज की बातें कर ले, आजा मुझसे मुलाकात करने के लिए आजा, मैं तेरे लिए बेकरार हूँ। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, एक माँ को अपने लाल से बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन हाँ 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह तबारक व तआला, एक बंदा अपने रब को ज्यादा याद नहीं करता, लेकिन रिवायात में आता है 360 मर्तबा मेरा रब अपने बंदे को याद करता है, अपने बंदे का तस्किरा करता है। अल्लाह तुम्हें प्यार करने वाला, अल्लाह तुम्हें मोहब्बत करने वाला 5 वक्त में पुकार कर कहे, हय्या अलस सला हय्या अलल फला, आ जाओ कामयाबी की जानिब, आ जाओ मुझसे मुलाकात करने के लिए, मुझसे राज़ो नियाज की बातें करने के लिए। लेकिन हाय रे हाय, मेरी नींद ने मुझे गाफिल और अंधा बना दिया, दुनिया के कामों ने मुझे मस्त कर दिया, यहाँ की रंगीनियों ने मुझे पागल बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने पुकारा और मैं उसके बुलावे पर ना आया। अल्लाह ने ज़ोहर में बुलाया, मैं ना आया, अल्लाह ने असर में बुलाया, मैं ना आया, अल्लाह ने मगरिब ईशा में पुकारा, हम ना आए, अल्लाह ने रात की तन्हाई में पुकारा, ओ बंदे आजा, रिस्क के दरवाजे खोलूंगा, परेशानियों का हल तुझे दूंगा, अपनी मोहब्बत इनायत करूंगा, रात में खड़े होकर 2 रकात नमाज़े तहज्जुद अदा कर ले। लेकिन बंदा फिर भी अल्लाह के दरबार में ना आया। मेरे प्यारो, तो रब ने कुरान करीम में आयत बयान फरमाई, मेरा अल्लाह ऐलान करता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, और मेरे बंदो मेरी तुमने कदर का हक अदा ना किया, मेरी ना कदरी कर डाली। अरे तुम माँ बाप के कदरदान बने, अल्लाह की कदर ना की, तुम यारों के कदर बने, अल्लाह के कदरदान ना बने। एक गिलास किसी ने कोल्ड ड्रिंक का पिला दिया, एक चाय क्या पिला दी, आप उसकी भी इज्जत करते हो, आप उसकी भी कदर करते हो, लेकिन अल्लाह कहता है, मेरे बंदो मैंने तुम्हें बनाया है, मेरे कदरदान क्यों नहीं बनते, मेरी तकरीम क्यों नहीं करते, मेरी बात क्यों नहीं मानते, मेरे बुलावे पर क्यों नहीं आते। और हाँ, अगर कदरदानी होती तो मैं और आप अल्लाह के दरबार में जरूर जाते। होता क्या है, रिश्ता होने लगे बेटे का, तो बाप क्या कहता है, जी मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं है, सिगरेट ये नहीं पीता, शराब ये नहीं पीता, जुआ ये नहीं खेलता, और तो और साहब ये किसी बुरी लत के करीब ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, हाँ बस जरा इतना जरूर है कि नमाज नहीं पढ़ो।
अच्छा तो ये तो ऐसे ही हो गया, अब बच्चे का इंतकाल हो जाए, डॉक्टर को बुलाया जाए, जरा डॉक्टर साहब चेक करना। डॉक्टर ने चेक किया, कहने लगा जी नब्ज तो वही है, आंख भी वही है, नाक भी वही है, कान भी वही है, सब ठीक है, बस जान निकल गई। शराब का पीना छोटा गुनाह है, नमाज का छोड़ना बड़ा गुनाह है। जिनाकारी बदकारी का करना ये छोटा जुर्म है, ये छोटा जुल्म है और ये छोटा गुनाह है, और नमाज का छोड़ना ये बड़ा गुनाह है। तभी तो ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, ला सहमा फिल इस्लामी लिमन ला सलात ला, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। उसे चाहिए वो अपने ऊपर से इस्लाम का लबेल हटा दे, मुसलमानों का लबेल हटा दे। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का फरमाने आली, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझकर नमाज का छोड़ने वाला कुफ्र के करीब पहुंच गया। अल्लाह के बंदो, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया दुनिया से पर्दा फरमाने लगे। आपके जाने का वक्त आया, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह की आयत आ गई, अब दीन मुकम्मल हो गया। अब ना कोई किताब, अब ना कोई शरीयत आएगी, ना अब कोई आयत आएगी, ना आगे कोई फरमान जारी होगा। मेरे नबी का आखिर वक्त है। आयशा के सीने पर मेरे नबी ने अपना सर रखा है और बाहर जिब्राइल इजराइल खड़े हैं। इसी दरमियान में ताजदारे मदीना की जबान से कुछ अल्फाज निकले। आयशा फरमाती हैं, जबान लड़खड़ाती थी, समझ में नहीं आ रहे। मैंने जब कान लगाया और गौर से सुना तो आवाज आई, अस्सला 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 वमा मलकत ऐमानुकुम। ए मेरी उम्मत के लोगों, मर्दों और औरतों, याद रखना ये मेरी सारी शरीयत का निचोड़ है, ये मेरे सारे दीन का निचोड़ है। मैं तुम्हें नमाज देकर जा रहा हूं, नमाज ना छोड़ना। यारो एक बात बताओ, जब दुनिया से कोई जाए जी और वो अपने बेटे के कान में कुछ कहे तो वो सबसे कीमती बात कहेगा। जनाब रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अस्सला अस्सला। आयशा उम्मत तक पहुंचा दो, कोई भी बेनमाजी ना रहे, नमाज का छोड़ने वाला ना बने, नमाज का तारिक ना हो, नमाज से गाफिल ना हो। और आज अजीब बात तो ये है कि एक एक घर में 10-10 पे नमाजी पड़े हैं और सबके ऊपर इतना मोटा लबेल लगा है मुसलमान। और नमाज के फ़राइज़ भी याद नहीं, वाजिबात भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर से इस्लाम का लबेल नहीं हटता। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं जा रहे हैं, तशरीफ़ ले जा रहे हैं, रास्ते में हैं, थक चुके हैं, ख्याल आया कहीं आराम करूं। करीब ही में एक बाग था, आप उसमें पहुंचे। पहुंचने के बाद आपने माली से इजाज़त ली, वहां जाकर आराम किया, वहां के मेवे खाए, मेवे बड़ी आलीशान थे, पानी पिया, पानी बड़ा ठंडा था, मीठा था। ईसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए, बड़ा आलीशान बाग है, मेवे पके हैं, आलीशान मेवे हैं, पानी बड़ा ठंडा और मीठा है। ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ से रुखसत हो गए। जब वहाँ से सफ़र से वापस आए, दिल में ख्याल आया, दिल में तसव्वुर आया, बाग बड़ा आलीशान था, बाग बड़ा बेहतरीन था, चलो दोबारा आराम करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी ख्याल को लेकर बाग में दोबारा कदम रखा। देखते क्या है, बाग बंजर हो गया, बाग वीरान हो गया। हजरत ईसा नबी थे, अल्लाह से सवाल कर लिया, मौला अभी चंद दिनों पहले आया था, ये बाग अपनी रानाई पर था, ये शबाब पर था, इसकी जवानी बाकी थी, इसके फल पके थे, इसका मीठा ठंडा पानी जारी था। मौला ये पानी कहाँ चला गया, ये नहर क्यों खुश कर दी गई, इसके मेवे क्यों जाड़ दिए गए, यहाँ के पत्ते क्यों खुश कर दिए गए। आवाज आई, ईसा जिस तरीके से तूने यहाँ आराम किया, यहाँ के मेवे खाए, यहाँ का ठंडा मीठा पानी पिया, इसी तरीके से एक बेनमाजी इसमें दाखिल हो गया था। उसकी नहूसत से अल्लाह ने पूरे बाग को बंजर बना दिया। अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में नमाज एक तो मुख्तसर, और वो भी एक बेनमाजी पहुंच जाए, बाग बंजर हो जाए। तुम्हारे नबी दुनिया से जाते जाते उम्मत को आखिरी वसीयत ये करते हैं, अस्सला अस्सला, नमाज ना छोड़ जाए। और वही उम्मत हजारों नमाजें छोड़ दे, घरों में बरकतें आएंगी, घरों से बीमारियां खत्म होंगी।
मुकद्दिमात ख़त्म होंगे, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। ये तसव्वुर है मेरा और आपका। हमारा निज़ाम वो है कि पानी में पाँव भीगे ना, और सबसे बड़ा सोल मेरा, मेरे प्यारो, हम नमाजें ना पढ़ें, रोज़े ना रखें, तिलावत ना करें, अल्लाह के बागी बनकर ज़िंदगी गुजारें और फिर तसव्वुर करें अल्लाह आसमान से मदद उतारेगा, अल्लाह आसमान से फरिश्ते उतारेगा। तसव्वुर है आपका, कोई फरिश्ता उतरने वाला नहीं। रब ने फरमाया वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर यूं ही रूगर्दानी करते रहें, यूं ही बगावत में जिंदगी गुजारी, नमाजों से गफलत की, अपने आप को ना सुधारा, अपने आप को ना बदला, तो मेरा रब कहता है मैं तुम्ही को बदल दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर दूसरी कौम लेकर आऊंगा जो तुम्हारी जैसी बागी नाफरमान नहीं हो। क्या समझते हम? ये तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का सदका है, आपके मांगने का सदका है। ताजदारे मदीना ने जो उम्मत की खातिर पूरी पूरी रात रोकर उम्मत के लिए दुआएं की हैं, ये तो उन दुआओं का नतीजा है कि आज मेरी और आपकी शक्लें नहीं बिगड़ती। वरना क्या उम्मत में कम बुराइयां हैं? क्या सूद नहीं लेते आप? क्या झूठ नहीं बोलते आप? क्या लोगों को धोखा नहीं देते? मेरे प्यारों बताओ, क्या जुल्म नहीं करते? क्या घरों में भाई भाई पर जुल्म नहीं करता? क्या एक बाप के साथ जुल्म नहीं होता? अल्लाह के बंदो, वो बुराइयां हैं जो बनी इसराइल में भी नहीं थी। अल्लाह के बंदो, अगर आप ये बुराइयां करते हो, अल्लाह उनकी शक्लें बदल सकता है, तुम्हारी क्यों नहीं? ये तो नबी की दुआ आड़े आती। अल्लाह कहता है नहीं, मेरे नबी ने दुआ की थी, मौला मेरी उम्मत को यूं तबाह ना करना, यूं बर्बाद ना करना। और जब अल्लाह का गैबी निज़ाम आएगा तो फिर अल्लाह बदलेगा। लियमीज़ अल्लाहुल खबीथ मिन अत-तय्यब व यजअल खबीथ बअदहु अला बअद। अल्लाह कहता है खबीसों को हटा दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। अल्लाह पाक लोगों को लेकर आएगा, अल्लाह नेक लोगों को लेकर आएगा, जिनकी जबीनें सजदों से सजी होंगी, जिनकी पेशानियां अल्लाह की जमीन पर पड़ेंगी, तो जमीन का सीना भी, कलेजा भी ठंडा होगा कि हाँ, मुझ पर आज कोई सजदा करने वाला आया। अल्लाह के बंदो, अपनी पेशानी पर सजदों के निशान बनाओ, अल्लाह की जमीन पर सजदे करो। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि बगैर सजदे के दुनिया से जाना हो। आओ अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से सुलह करो, उससे माफी मांगने वाले बनो, उसके कदर करने वाले बनो। उसने बनाया है, उसी ने सजाया है। वो हर पल मेरी आपकी धड़कनें चलाता है, मेरी आपकी आंखों से दिखाता है। हाथ उठते हैं सही, पांव चलते हैं सही। रात को मैंने गुनाह किया, जब मैं सुबह उठा मेरी आंखें भी देख रही थी, मेरी ज़बान भी चल रही थी, मेरे हाथ भी चल रहे थे, मेरे कान भी सुन रहे थे। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का रहम है। वो माफ करने वाला, मोहब्बत करने वाला कहता है व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला। तुम्हारा रब बड़ी मग़फ़िरत वाला है, बड़ी रहमत वाला है। अगर गुनाहों के सबब पकड़ने लगे तो रात में फिर दोबारा उठी ना, खत्म कर दे आप लोगों, मिटा दे हमें वो अल्लाह। लेकिन अल्लाह कहता है मेरी मग़फ़िरत है, आ जाओ आ जाओ, मुझे इंतज़ार रहता है तुम्हारा, तुम कब आओगे? आज तौबा कर लो, शाम तौबा कर लो, सुबह तौबा कर लो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, 80 साल का बूढ़ा, 100 साल का बूढ़ा, जब गुनाहों के अंदर शर्मिंदगी हुई, जब गुनाहों पर नदामत हुई और दिल में ख्याल आया अल्लाह के दरबार आलिया में जाकर अल्लाह को मनाओ, उसने वुजू बनाया और मुसल्ला बिछाया और आंख से आंसू निकले, अभी वो आंसू जमीन पर ना गिरे, वो कतरा जमीन पर ना गिरा, मुसल्ले पर ना गिरा, कि आसमान वाला आसमाने दुनिया पर तजल्ली डालता है और अपनी बाहें फैलाकर कहता है ओ मेरे बंदे आजा आजा आजा, मैंने तेरे सारे गुनाहों पर एक आंसू के बदले माफी का कलम फेर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला कि मेरा रब तुमसे मोहब्बत करने वाला, तुमसे प्यार करने वाला, तुमसे मोहब्बत करने वाला अल्लाह तबारक व तआला, एक आंसू निकालोगे अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करेगा, लेकिन उसकी कदरदानी करके तो दिखाओ। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, करेंगे इंशाअल्लाह। बस एक अहद कर लो मुझसे, तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कराता। इंशाअल्लाह हमारी नमाज नहीं छूटने की। करते हो भाई अहद? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह।
कि पक्का हम नमाज छोड़ेंगे ही नहीं। सोचो आप, जो नबी दीन लेकर आए, रातों रोकर गए, क़यामत के मैदान में हम पहुंच गए और नबी से कहा गया ये आपकी उम्मत का बेनमाजी है, आपके दिल पर क्या गुजरेगी? मैं रातों रोकर आया, आखिर में कहकर आया मेरा कोई उम्मती बेनमाजी ना रहे, और तुमने नमाज ही को लावारिस कर दिया। करेंगे ना इंशाल्लाह? पक्का वादा है, घर में कोई भी बेनमाजी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बाहर लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। इंशाअल्लाह आज के बाद हमारे दिल आबाद होंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक तो कदरदानी हमें करनी है उस अल्लाह की जिसने हमें बनाया। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अच्छा, दूसरे नंबर पर कदर किसकी होनी चाहिए दुनिया में? बताओ, कोई बताएगा? आप में से बताओ, कोई ऊपर नहीं नीचे से। किसकी होनी चाहिए? हैं? माँ बाप। अल्लाह के बाद माँ बाप आएंगे। अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल आएगा ना। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल की कदरदानी करनी है। आप अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना है। और याद रखना, हम लोग दुनिया की दौलतें कमा ले, जायदाद इकट्ठी कर ले, दुनिया में बंगले बना ले, कामयाबी नहीं मिल सकती। क्योंकि आका ने फरमाया या अबा सुफियान जीतुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा वजअल ज़िल्लत वस्सिगार अला मन खालफ अमरी। अबू सुफियान याद रखना, दुनिया की तमाम तर इज्जतें अल्लाह ने मेरे तरीके में छिपाई हैं। अपनाओगे अल्लाह इज्जतें देगा, अगर छोड़कर जाओगे अल्लाह सारी दुनिया में जलील और रुसवा कर दे। इज्जत तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता, वो जनाबे रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी। बुलंदी तक पहुंचने का एक रास्ता, जनाबे रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी। अगर नबी के नक्शे कदम नहीं होंगे, हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और हाँ, कदर करने वाले हुए हैं ताजदार मदीना की, और ऐसी कदर की है, ऐसी कदर की है, अल्लाह की कसम, कदर का हक ही अदा करके दिखा दिया। आप अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है बीज की मांग निकालना, है नहीं भाई? आप जब भी कंघी फरमाते बीज की मांग निकालते, आड़ी टेढ़ी नहीं निकालते। ये आड़ी टेढ़ी मांग निकालना सुन्नत के खिलाफ है। आका की सुन्नत है बीच की मांग निकालो और बाल चारों तरफ से बराबर रखो। ऐसा ना हो कि बीच में तो छबड़ा खड़ा है, ईख खड़ी है और चारों तरफ से मुंडी है रास्ते जाने के लिए। और अजीब अजीब नक्शे बनाए हुए अब तो लोगों ने, कहीं यहाँ से कैंची लगवाई, कहीं यहाँ से कैंची लगवाई, कहीं कोई सा डिज़ाइन बनाया, कहीं कोई फ्लावर बना दिया, पता नहीं न जाने क्या क्या बनवाते हैं। बहरहाल में उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। मैं इतना बताना चाहूँगा, ताजदारे मदीना की सुन्नत है बीच की मांग निकालना। एक बात और अर्ज कर दूँ, याद आ गई, कह दूँ भाइयों? बुरा तो लगेगा शायद, लेकिन लगो क्या हुआ, मैं तो चला जाऊँगा सुबह को इंशाल्लाह, कुछ भी कहते रहिए। एक फैशन चला है बड़ा प्यारा, हाथ में कड़े डालेंगे, गले में चेन डालेंगे और कानों में बालियां डालेंगे जी। अच्छा, इससे समझा जाता है, एक लड़का था दिल्ली में, मैंने उससे पूछा भाई ये क्यों डाली हुई? बोले इससे पता चलता है कोई लफंगा आदमी है, कोई टक्कर नहीं लेगा। क्या है? लफंगा आदमी है, कोई टक्कर नहीं लेगा। किसी से पूछो क्यों पहना है? भाई अच्छी लगती है, ज़ेब व ज़ीनत है, खूबसूरत लगती है, गले में चेन पड़ी, हाथ में कड़ा पड़ा हुआ।
अच्छा, अब मैं आपको नबी की हदीस सुनाऊं, मेरे आका ने क्या बयान फरमाया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने ऐसे मर्दों पर लानत की है जो औरतों का चाल चलन और उनकी मुशाबत इख्तियार करें, और ऐसी औरतों पर अल्लाह ने लानत की है जो मर्दों का चाल चलन और उनकी मुशाबत इख्तियार करें। ये हाथों में कड़े डालना, कानों में बालियां डालना, गले में चेन का पहनना, ये औरतों की ज़ेबो ज़ीनत है, मर्द के लिए अल्लाह ने इसे हराम किया है। अगर कोई मर्द अपने कानों में बालियां डाले या अपने गले में चेन डाले, वो बराबर हराम का मुर्तकिब रहेगा और 24 घंटे गुनाह मिलेगा। यहाँ तक कि अगर वो नमाज की हालत में हो और हाथ में कड़ा डाला है या कानों में बालियां हैं या गले में चेन है, तो नमाज की हालत में भी गुनाहों का दफ्तर बराबर चलता रहेगा। यहाँ तक कि कुरान की तिलावत करता हो, कानों में बालियां डली हैं, तब भी गुनाहों का दफ्तर चलता रहेगा। मेरे नबी ने फरमाया, ये वो गुनाह है कि फरिश्ते बराबर लिखते रहेंगे। ये सोएगा रात की तन्हाई में, कानों में बालियां हैं, गले में चेन है, गुनाह बराबर लिखा जाएगा। अल्लाह ने ऐसे मर्दों पर लानत की है जो औरतों का चाल चलन और उनकी मुशाबत इख्तियार करें। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की सुन्नत थी मांग निकालना, बीच की मांग निकालना, बालों को बराबर करना। एक सहाबी रसूल हैं, बाल बड़े सख्त हैं, इतने सख्त हैं कि जब मांग निकालना चाहे मांग ना निकले, कंघी करना चाहे कंघी ना हो, परेशान हो गए। अब दिल में तसव्वुर किया, नबी की सुन्नत को अपने सर में कैसे जिंदा करूं, मुझे तो अपने सर को नबी के जैसा बनाना है। कुर्बान जाइए, इस सहाबी रसूल ने एक लोहे की सरिया को लिया, आग को जलाया, आग के ऊपर उस लोहे की सरिया को तपाया, और जब जलकर सुर्ख और लाल हो गई तो आईना सामने रखा, अपनी बीच टीक पर लोहे की सरिया को रखा, सारा सर जल गया इस ख्याल से कि आग जहां से छूकर चली जाए दोबारा बाल उगा नहीं करते। आपके जिस्म पर कहीं आग लग जाए दोबारा बाल नहीं आएंगे। सहाबी का तसव्वुर ये था, ख्याल ये था, मैं अपने सर को बीच से जला लूं तो दोबारा बाल ना उग सकेंगे, आधे बाल इधर आधे बाल इधर, नबी की सुन्नत मेरे सर में नजर आएगी। एक लंबे ज़माने तक इनके सर में जख्म रहा। ताजदारे मदीना के दरबार आलिया में पहुंचे, अपने अमामे को उतारा, अपनी टोपी को उतारा और अपने नबी से फरमाया, आका बताओ मेरा सर कैसा लग रहा है। आपकी सुन्नत जिंदा होने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, सहाबी ये चोट कैसे आई, ये जख्म कैसे आया। सहाबी कहने लगा, या रसूलल्लाह मैंने जला लिया। फरमाया क्यों। आका ताकि मेरे सर में आपकी सुन्नत जिंदा हो जाए। तो आपके आका ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, आपके नबी ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी मैंने जलाने का हुक्म नहीं दिया था। सहाबी कहने लगा, आका वो सर किस काम का जिस सर में आपकी सुन्नत जिंदा ना हो, वो सर किस काम का जिस सर में आपकी सुन्नत जिंदा हो। बताओ मेरे प्यारों, कदरदानी थी या नहीं थी। एक सहाबी रसूल हैं, पता चला नबी दुनिया में ना रहे, हल जोत रहे, खेत जोत रहे। एक सहाबी ने आकर बताया, अल्लाह के नबी नहीं रहे, तुझे पता नहीं चला। अये हाय, रोना चाहिए था, गिड़गिड़ाना चाहिए था। अपने हल को एक तरफ रखा, अपना दामन फैलाया, अपने रब से फरमाया, अल्लाहुम्मा धब बसरी हत्ता ला अरा बाद हबीबी अहदा। मौला मैंने इन निगाहों से अपने नबी के नूर को देखा है, अपने नबी के जलवों को देखा है। अब मेरे नबी दुनिया में ना रहे, मौला मेरी बीनाई ले ले, मेरी बसारत ले ले। अब मैं दुनिया में नबूवत के बाद, नबूवत वाले चेहरे के बाद किसी और को देखना नहीं चाहता। सारी दुनिया चाहती है मेरी आंखें आखिर तक हमेशा बढ़िया रहे। नहीं, क्या कदरदानी थी, क्या कदरदान सहाबा थे। मौला मेरी आंखें ले ले, अब मैं दोबारा दुनिया में अल्लाह के नबी के बाद किसी को देखना नहीं चाहता। और चलो ये तो सहाबा थे, एक वाक़या और बता दूं सहाबी का वाक़या जी।
जंग का मैदान है, जनाब रसूलुल्लाह सफ़ों को सीधा फरमा रहे हैं। एक सहाबिया अपने दूध पीते बच्चे को लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाई। कहने लगी, या रसूलल्लाह, ये मेरा बच्चा है, आप इसे जिहाद में ले जाओ। नबी ने फरमाया, माई ये बच्चा है, जिहाद कैसे करेगा, तलवार कैसे चलाएगा, कमान कैसे उठाएगा, ये खुद पानी पीने का मोहताज है, मैं इसे ले जाकर क्या करूँगा। तो माई का जवाब सुनो और अपने दिल के अंदर ईमानी हरारत पैदा करो। फरमाने लगी, आका ये तो मैं भी जानती हूँ, मेरा बच्चा तलवार नहीं चला सकता, कमान नहीं उठा सकता, मुजाहिद को पानी नहीं पिला सकता, लेकिन आका अगर कोई जालिम आप पर तीर चलाए, मेरे बच्चे को तीर की छांव में कर देना, आप उस हमले से बच जाना। अगर कोई तलवार चलाए, मेरे बच्चे को तलवार की छांव में कर देना, आप उस हमले से बच जाना। आका कोक जिंदा है, बच्चे और भी हो जाएंगे, आपको कुछ हो गया क़यामत तक उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। क्या कदरदान थे ये सहाबा, अल्लाह की कसम। चलो ये सहाबा थे, नबी के ज़माने के जानवर भी इतने कदरदान थे जो कदरदानी आज मेरे और आपकी ज़िंदगी में नहीं। आपकी 4 ऊँटनियाँ थी, अज़बा, शहबा, जदा, कसवा। शहबा ऊँटनी को पता चला, शहबा या गालिबन अज़बा ऊँटनी को पता चला कि आप दुनिया में ना रहें, तो उसने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मेरी माँ का इंतकाल हुआ, यहाँ तक कि मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ। मैं इतना जानता हूँ 3 गम मेरे ऊपर बराबर पड़े। बाप के जाने पर मैं रोया, लेकिन इतना ना रो सका कि सुबह से लेकर शाम हो जाए, शाम से लेकर सुबह हो जाए। कोई आया, मेरी आंख से आंसू निकले और बंद हो गए, मेरी आंख से आंसू निकले फिर बंद हो गए। माँ का इंतकाल हुआ, लगातार मैं 6 घंटे नहीं रो पाया, 3 घंटे नहीं रो पाया, लेकिन इस ऊँटनी के दिल की कदरदानी देखो। ताजदारे मदीना दुनिया में ना रहे, इसने रोना शुरू किया, आंख से आंसू निकाले, रोती गई, खाना बंद किया, चारा बंद किया, भूखी रही और इतना रोई कि रोते रोते भूख की हालत में नबी की मोहब्बत में जान दे दी। क्या कदरदानी थी भाई। जिस पर जानवर निछावर होते हों, जानवर अपनी जानों का नजराना पेश करते हों, अंदाज़ा लगाओ आज उम्मत को उसकी ज़र्रा बराबर कदरदानी नहीं है, ज़र्रा बराबर। आपका गधा तयाफूर, पता चला कि आप दुनिया में न रहें, मदीने की गलियों के गश काटने लगा, चक्कर काटने लगा, दीवाना हुआ, पागल हुआ, मजनू हुआ। सामने कुआं नजर आया, उस कुएं में छलांग लगाई और अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। मोहम्मद की मोहब्बत में सब कुछ खत्म करके चला गया। एक जानवर का ये हाल है। अंदाजा लगाओ मेरे और आपके दिल में नबी की किस कदर मोहब्बत होनी चाहिए और क्या कदरदानी होनी चाहिए। नबी जानवरों के लिए तो बख्शवाने नहीं आए कि जानवरों तुम आना, क़यामत में तुम्हारी बख्शिश करूंगा, मौला इन जानवरों की बख्शिश कर दे। रब ने, मेरे नबी ने ये तो नहीं फरमाया, मौला उम्मत के गुनाहगारों को माफ कर दे। रातों का रोना, रातों का तड़पना, रातों का बिलखना, सिर्फ किस लिए? उम्मत की खातिर। अजीब बात तो यह है कि जानवरों में नबी की कदरदानी और मोहब्बत है। अफसोस ये है कि आज मैं और आप रसूलुल्लाह के कदरदान नहीं रहे। अच्छा, रसूलुल्लाह की एक बड़ी कदरदानी बताऊं आपको, आज से ही शुरू कर दो। नबी की छोटी छोटी सुन्नत लो। मैं ये नहीं कहता आज से ही आप अल्लाह वाले बन जाओ और जाके तस्बीह लेके जंगल में बैठ जाओ। जंगल में बैठने को नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे भाई। बैतुल खला, बाथरूम में जाने की नबी की सुन्नत ये है कि बायां पैर पहले अंदर दाखिल किया जाए और दाहिना बाद में। जब आओ तो पहले दाहिना निकालो और बायां बाद में। ये छोटी सी सुन्नत है, इसे तो कर सकते हो, नहीं कर सकते। और अगर दुआ याद हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। याद ना हो याद कर लो, उलमा से पूछो अपने। मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत, दाहिना पैर पहले दाखिल करो, बायां बाद में। उसके बाद जब आओ तो पहले बायां निकालो, दाहिना बाद में। जी, ये मुख्तसर सी सुन्नत है, छोटी सी सुन्नत है। इसे तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते हो, नहीं कर सकते? बताओ। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे अल्लाह। छोटी छोटी सुन्नत, दस्तरखान बिछाना छोटी सुन्नत है। अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर ढालो। मुझे उम्मीद है एक दिन आएगा आप में रसूलुल्लाह का चलता फिरता नक्शा नजर आएगा। करेंगे ना इंशाल्लाह।
अल्लाह की कदरदानी करो, रसूल की कदरदानी करो, और तीसरे नंबर पर कदरदानी करो अल्लाह के कुरान की। किसकी भाई? अल्लाह ने क्या दिया है? दो अजीम एहसान किए हैं, एक नबी को देकर और दूसरे अपना कुरान देकर। और जो दुनिया में कुरान से मोहब्बत करेगा, कुरान वालों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह क़यामत में उससे मोहब्बत करेगा। ये कहेंगे मौला बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया, लेकिन जीना भरा अपने लाडले से कह दे ज़रा और सुना दे, तो मेरा रब फरमाएगा नहीं मेरे बंदो, आ जाओ मैं तुम्हें तुम्हारे नबी से भी अच्छा सुनवाता हूँ। बंदे कहेंगे मौला इससे अच्छा क्या होगा, कलाम तेरा था, ज़बान तेरे लाडले की थी। तो मेरा रब फरमाएगा मेरे बंदो अब कलाम भी हमारा होगा, जबान भी हमारी होगी, दीदार भी हमारा होगा। अभी तक जन्नत में दीदार नहीं हुआ। वल्लाह रिजवान को बुलाएगा, जरा फरिश्तों पर्दे हटाओ, दरोगा जन्नत। सारे 70,000 नूरी पर्दे जब अल्लाह से हटेंगे और बंदा अपने रब का दीदार करेगा, मौला तू इतना हसीन है, तू इतना प्यारा है, मौला तू इतना अच्छा है। तो बंदे की आंखें अल्लाह की तरफ, दिल दिमाग अल्लाह की तरफ, कान अल्लाह की तरफ, हाथ जहां है वहीं, और अल्लाह के नूर की ठंडक को हर आदमी अपने कल्ब में महसूस करेगा। अल्लाह कुरान पढ़ना शुरू करेगा, बंदों से खिताब करेगा, अपने बंदों को पुकारेगा, और बंदे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे। 70 साल तक अल्लाह का दीदार भी होगा और अल्लाह से अल्लाह का कलाम भी सुन। 70 साल के बाद अचानक पर्दे गिरेंगे, बंदे चौंक कर खड़े होंगे, मौला ये क्या हुआ? हूरों से, नबी से, दाऊद से 70 साल सुनवाया, अपनी बारी आई तो पल में ही छिपा लिया। रब फरमाएगा नहीं मेरे बंदो, मुझे देखते देखते, मुझे सुनते सुनते 70 साल गुजर गए। बंदे कहेंगे मौला जी नहीं भरा, जी नहीं भरा, मौला और दिखा दे, अपना जियारत और करा दे। रब फरमाएगा नहीं मेरे बंदो, अब मेरा दीदार रोजाना होगा, लेकिन होगा जन्नतुल फिरदौस वालों को। किसको होगा भाई? जन्नतुल फिरदौस। जाग रहे हो तुम? नहीं जाग रहे? जाग रहे? हाथ उठाओ सब जितने जाग रहे हैं, माशाल्लाह। जन्नतुल फिरदौस जब अल्लाह ने बना दी तो जन्नतुल फिरदौस से कहा कुछ कहो। तो जन्नतुल फिरदौस ने कहा मौला मैं क्या कहूँ, मुझे तो तूने खुद बनाया है। अल्लाह ने कहा कुछ भी कहो। तो जन्नतुल फिरदौस कहने लगी क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। ईमान वाले तो कामयाब हो गए, नमाज वाले मेरे अंदर आएंगे मज़े मारे। अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया बिइज्जती व बिजलाली ला युजाविरुनी फी की बखील, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जाहो जलाल की कसम है, तेरे अंदर किसी कंजूस बखील आदमी को दाखिल नहीं करूंगा, कंजूस नहीं आएगा। ये वो जन्नतुल फिरदौस है, इन्हें दीदार होगा रोजाना, और आम जन्नतियों को दीदार होगा जुमे के दिन, जुमे का इंतजार करना होगा। तो जन्नती कहेंगे मौला हम तो दुनिया से यही चले आए, हमें क्या पता तू इतना खूबसूरत है। मा अबदना का हक़ इबादतिक व मा अरफना का हक़ मारिफतिक। मौला हमने तुझे जाना नहीं, तुझे पहचाना नहीं, तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं किया। मेरा रब कहेगा बंदो क्या चाहते हो? बंदे कहेंगे मौला एक सजदा करना चाहते हैं, एक सजदा करा ले, मार्फत वाला, मोहब्बत वाला, इबादत वाला। रब फरमाएगा नहीं मेरे बंदो, ये दुनिया नहीं है, ये मेरी जन्नत है, यहाँ तुम मेरे मेहमान हो और मैं अल्लाह तुम्हारा मेज़बान हूँ, और मेहमानों से कोई काम नहीं लिया जाता, ऐश करो मज़े करो। अल्लाह ये नगमा किन्हें सुनाएगा जानते हो? जिन्होंने दुनिया में अपने कानों से गाने नहीं सुने होंगे। अब बताओ अल्लाह का नगमा सुनना चाहते हो? चाहते हो नहीं चाहते? जन्नत में कुरान सुनना चाहते हो? अगर चाहते हो तो आज इसे गानों पर पाबंदी लगा दो कि इंशाल्लाह हमारे घर में गाने नहीं बजेंगे। पक्का इंशाल्लाह करोगे? कुरान की अजमत, कुरान की मोहब्बत, कदरदानी दिल में लेकर आओगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान के पढ़ने वाले बनो, पढ़ाने वाले बनो, सीखने वाले बनो, सिखाने वाले बनो, औ मुस्तमिया कुरान के सुनने वाले बनो, औ मुहिब्बा कुरान से मोहब्बत करने वाले बनो। पांचवें ना बनना, उलमा की बुराइयां ना करना, बुग़्ज़ ना रखना, अदावत ना रखना, दुश्मनी ना रखना। अल्लाह ने अगर तुम्हें मदरसा दिया, उलमा दिए, कुरान वाले दिए, हुफ़्फ़ाज़ दिए, उनकी कदरदानी करो, उनसे मोहब्बत करो।
कल क़यामत के मैदान में पहुँचोगे, ये तुम्हारे लिए सिर्फ शिफात का ज़रिया बनेंगे। ताजदार मदीना की हदीस है, अत-तरग़ीब व-तरहीब की रिवायत, कल क़यामत के मैदान में जन्नत के दरवाजे पर आलिम खड़ा होगा, आबिद खड़ा होगा। अल्लाह आबिद से कहेगा जा मेरे फजल से जन्नत में जा, आबिद कूदता हुआ जाएगा, आलिम खड़ा रह जाएगा। आलिम दिल में सोचेगा रब ने मुझे सब कुछ दिया, इल्म दिया, हदीस दी, कुरान दिया, लेकिन ये पहले जन्नत में चला गया, जन्नत में मुझे पहले जाना चाहिए था। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे इधर आ, मैंने उसे इसलिए जाने दिया, उसे अकेले जाना, तन्हा जाना। मैंने तुझे इसलिए रोका है, इश्फ़ अलिमन शीता, इस महफिल में तेरे रिश्तेदार भी होंगे, तेरे यार भी होंगे, तेरे जानकार भी होंगे, जिस जिस पर तू हाथ रख देगा सबको अपने साथ जन्नत में लेकर जा। अल्लाह हमारा शुमार भी उन लोगों में फरमा दे। करोगे कुरान से मोहब्बत और कुरान वालों से? कि मौल साहब कुरान से मोहब्बत है, इमामों से नहीं है। नहीं, यही है ना? क्या नाम या इमाम और हम इसकी कदरदानी करें, ये कैसे हो सकता है? करेंगे इंशाअल्लाह कुरान की भी। जब आप एक जुज़दान की कदरदानी करते हो तो फिर इमाम की क्यों नहीं करते? जिस जुज़दान में कुरान रखा हुआ है आप उसे नहीं फेंक सकते, तो बताओ एक आलिम दीन कुरान का पढ़ने वाला आप उसकी नाकदरी कैसे कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह कदरदानी। मैं कहा करता हूँ ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए, गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अखलाक का शीशा चूर हुआ, इंसाफ दिलों से दूर हुआ, अल्लाह का शिकवा याद रहा और अपनी शरारत भूल गए। कुरान के पारे पारे में अल्लाह से करते हैं बातें, मैदान अमल से दूर हुए, कुरान की तिलावत भूल गए, मीज़ान अमल से दूर हुए, दौलत के नशे में चूर हुए, इस्लाम मिटाना याद रहा, बातिल को मिटाना भूल गए। दुनिया का घर आबाद किया, उक़बा का घर बर्बाद किया, मुश्किल में खुदा को याद किया, आसा हुई मुश्किल भूल गए, मुँह देख लिया है शीशे में, पर्दा न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए, दाढ़ी को तुमने साफ किया और दिल को नबी ने चाक किया, जिस काम से खुश होता है खुदा वो काम मुसलमान भूल गए, दौलत के पुजारी बन बैठे, ओहदों के पुजारी बन बैठे, कारून की पैरवी करने लगे, आका की नसीहत भूल गए, क्या किज़्ब व ज़िना क्या बुग़्ज़ व दगा, हर एक हमारा फ़िल बुरा, इज़्ज़त के लुटेरे बन बैठे, इज़्ज़त की हिफाजत भूल गए, इस्लाम के गाज़ी बन न सके, हम दिल से नमाज़ी बन न सके, जिन सजदों में मिलता है वो खुदा, हम ऐसी नमाजें भूल गए, सीनों में कदूरत रखते हैं, आपस में नफरत करते हैं, सिखलाया नबी ने जो प्यारो वफा वो प्यारो मोहब्बत भूल गए, ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए, गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत